जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। किताब कब तक रहेगी सादा, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। उठेगी हम पर जो ईंट, कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। सुकूते सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजारो तो कल का मौसम खराब होगा। दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली फौजी ताकत आज खवातीन और बच्चों से लड़ रही है। वो गजा के बाशिंदे जो बेबस और मजबूर हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी तक नहीं है। और तुम ऐसे इंसानों पर बॉम्बिंग करके खुद को सुपर पावर कहते हो। तुम तो बेहद कायर निकले। पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के सपोर्ट में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहां तक कि नेपाल के हिंदू भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में काफी बड़ी रैली निकाल रहे हैं। पूरी दुनिया में बस एक हमारे वाले हैं जो नरसंहार पर खुशियां मना रहे हैं। दोस्तों, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी मौजूदगी जाहिर करें, वरना जिंदगी तो कुत्ते भी जीते हैं वफादारी के साथ। गजा के अल-शिफा हॉस्पिटल में फिर भी 120 मरीज बचे हैं, क्योंकि वो ऐसे हाल में हैं कि उन्हें वहां से हटाना नामुमकिन है। 5 डॉक्टर्स जान का जोखिम होते हुए भी वहां डटे हुए हैं कि इन्हें कौन देखेगा। 200 से ऊपर डॉक्टर्स मारे जा चुके हैं और 30 के तकरीबन पत्रकार मारे जा चुके हैं। ये जज्बा फिलिस्तीनियों में इसलिए है क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स मंडे को बीजिंग जा रहे हैं। वहां पर चर्चा के बाद वो कुछ और देशों की राजधानियों में भी जाएंगे। इस पहल का मेन मकसद गजा के खिलाफ इसराइल की लड़ाई को रोकना है। सबसे पहले बीजिंग जाना बेहद अहम है, क्योंकि चीन और रूस उन कुछ बड़े मुल्कों में से हैं जिनका फिलिस्तीन पर रुख हमेशा से साफ रहा है। और इन मुल्कों ने इस्राएली हमले को लगातार क्रिटिसाइज किया है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका के दोस्ताना रिश्ते तो जग जाहिर हैं। इसराइल फिलिस्तीन के बीच जब भी स्ट्रगल हुई है, उसमें अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा नजर आया है। इसराइल के खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कोई प्रपोजल आता है, अमेरिका उसे विटो कर देता रहा है। अमेरिका के चलते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के इंटरेस्ट की हिफाजत होती रही है। लेकिन अब अमेरिका अपनी इस ट्रेडिशनल पॉलिसी से अलग जाता दिख रहा है। अब अमेरिका ने पहली बार यूएन में इसराइल के खिलाफ आए प्रपोजल पर अलग रास्ता इख्तियार किया है। दरअसल तमाम जानकारों का मानना है कि मुस्लिम मुल्कों में अमेरिका के लिए गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसके चलते उन मुल्कों के हुक्मरान पर जनता का दबाव है। अमेरिका नहीं चाहता है कि इसराइल की कीमत पर उसके दोस्त मुस्लिम मुल्कों से रिश्ते खराब हो जाएं। माना जा रहा है कि यही वजह है कि अमेरिका ने वोटिंग से दूरी बनाई रखी। इंटरनेशनल सियासत पर नजर रखने वालों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पिछले कुछ दिनों से इसराइल से नाराज चल रहे हैं।
अमेरिकी प्रेसिडेंट की कई अपील को इसराइल ने मानने से भी इनकार कर दिया है। इससे नाराज अमेरिका इसराइल को इशारों ही इशारों में समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो चाहे तो इसराइल से अपने सपोर्ट का हाथ खींच सकता है। जानकारों का मानना है कि इसराइल इतना एग्रेसिव होकर गजा पर जुल्म करेगा, इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। और अब अमेरिका के कंट्रोल में इसराइल नहीं है। अमेरिका चाह करके भी इसराइल को गजा में आम लोगों पर करे जा रहे जुल्मों को रोकने के लिए मना नहीं पा रहा है। ऐसे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गजा जंग को रोकने के लिए लाए गए प्रपोजल पर अमेरिका का विटो नहीं करना और उससे बाहर हो जाना इसराइल पर दबाव बनाने की रणनीति है। दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं कि गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जंग रोकने की मांग वाले प्रपोजल को सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी टेम्पररी या परमानेंट मेंबर ने रोकने की कोशिश नहीं करी। अमेरिका जो अक्सर ही इस तरह के किसी भी प्रपोजल को विटो कर देता था, वो भी वोटिंग के दौरान गैर हाजिर हो गया, जिसके चलते जंग रोकने की मांग वाला ये प्रपोजल पास हो गया। दोस्तों, ये पहला मौका था जब अमेरिका ने अपनी पॉलिसी से अलग जाकर इस प्रपोजल को रोकने की कोशिश नहीं करी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए। इसके लिए जंग को रोका जाना चाहिए ताकि जरूरी मदद लोगों को मिल सके। अमेरिका की यूएन में रिप्रेजेंटेटिव लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के कई मेंबर्स ने हमास के इसराइल पर करे गए हमले को क्रिटिसाइज तक नहीं किया है। यूके ने भी कहा कि इस प्रपोजल में हमास को क्रिटिसाइज तक नहीं किया गया है। दोस्तों, इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग से ब्रिटेन भी बाहर रहा। ब्रिटेन ने कहा कि गजा में बेगुनाहों की जान ना जाए, लेकिन हमास को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। इसके साथ ही रूस के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव वैसली नेबेंजेया ने रूस के इस प्रपोजल पर वोटिंग से बाहर रहने पर कहा है कि इस रेजोल्यूशन में फौरन जंग रोकने का प्रपोजल नहीं है, इसीलिए रूस ने इसको सपोर्ट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जरूरी है कि गजा में जंग को फौरन रोका जाना चाहिए। कुल मिलाकर अलग अलग वजहों से अमेरिका, ब्रिटेन और रूस वोटिंग से भले ही गैर हाजिर रहे हों, लेकिन गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जंग रोकने की मांग वाला रेजोल्यूशन पास हो गया है। खैर, अब सबसे अहम सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका की इसराइल को लेकर पॉलिसी बदल रही है? इस पर सियासी जानकारों का मानना है कि अमेरिका पर इन दिनों देश के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर काफी दबाव है और मुस्लिम मुल्क अमेरिका से पहले से ही नाराज चल रहे हैं। खैर, गजा सिटी के सबसे बड़े अल शिफा हॉस्पिटल में इजरायली सैनिकों को घुसे कई दिन हो चुके हैं, लेकिन वो हमास के कमांड सेंटर की खोज नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल के अंदर इंडिपेंडेंट पड़ताल का कोई सिस्टम है नहीं। गजा में पत्रकार वहां जा नहीं सकते हैं और जो लोग वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो इजरायली सेना के कंट्रोल में काम कर रहे हैं। अभी तक इजराइल ने जो सबूत पेश करे हैं वो सब अब तक फर्जी साबित हुए हैं। उन सबूतों का सोशल मीडिया पर इतना मजाक बना कि इजरायली फौज के अपने अकाउंट से ये सबूत दिखाने वाला वीडियो डिलीट कर दिया गया। अब हॉस्पिटल में हमास के गुप्त ठिकानों के बारे में इस्राएलियों ने जो बढ़ चढ़ कर बयानबाजी करी कि वहां हमास का कमांड और कंट्रोल सेंटर था, उस पर मुझे भरोसा नहीं है और किया भी नहीं जा सकता है। खैर, अगर वहां कमांड सेंटर था और 2014 से ही इसके होने का अंदाजा बना हुआ था, तो इस्राएलियों ने अभी तक इसकी मौजूदगी के पक्के सबूत बाहरी दुनिया को क्यों नहीं दिखाए हैं? कुल मिलाकर अगर अल शिफा हॉस्पिटल में हमास के हेडक्वार्टर के पक्के सबूत नहीं मिल सके, तो इस्राइल पर इंटरनेशनल लेवल पर सीज फायर को लेकर दबाव बढ़ने वाला है। पिछले 42 दिनों में गजा में इस्राइल के तरफ से इतने ज्यादा आम लोग और बच्चे मारे गए हैं कि इस्राइल के इस तरीके को लेकर अमेरिका में भी फिक्र बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि अमेरिका इकलौती ताकत है जिसकी इस्राइल परवाह करता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इस्राइल को अपनी हिफाजत करने का हक है, लेकिन उसे इसको सही तरीके से करना होगा, यानी जंग के कानून मानने होंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो प्रपोजल पास किया है उसमें अमेरिका ने वेटो नहीं किया। यह बेहद अहम पॉइंट है क्योंकि यह पहला प्रपोजल है जो बिना हमास को क्रिटिसाइज करे हुए पास हुआ और इसे अमेरिका या ब्रिटेन ने वेटो भी नहीं किया। एक और बेहद अहम बात यह हुई है कि एल्डर्स की अपील पब्लिश हुई। आपको बता दूं कि यह दुनिया भर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स का एक ग्रुप है जिसने अपने बयान में हमास को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन साथ ही साथ इसराइल को भी सख्त वार्निंग दी गई। बयान में कहा गया है कि गजा को तबाह करना और आम लोगों को मारना इसराइल को सेफ और सिक्योर नहीं बनाएगा। ये कार्रवाइयां इस रीजन और इससे बाहर भी और ज्यादा खतरों को पैदा करेंगी। इस स्ट्रगल का फौजी हल नहीं है। दोस्तों, कुल मिलाकर इसराइली इस बात को जानते हैं कि उन पर सीज फायर का दबाव बढ़ रहा है और इस्राएली रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं जो और ज्यादा तेज होने वाले हैं। ये सब बहुत आसानी से खत्म भी नहीं होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि गजा में उलझ चुकी इस्राएली सरकार के पास भी इसके बाद का प्लान मौजूद नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।